जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग। आज का शुक्राना सत्संग आंटी जी का है, जो कि आंटी जी फ्रांस में रहती है, पेरिस में। उनको बहुत जल्दी गुरु जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है, जो उनके घर जाने वाली है। आज के सत्संग से पहले ही उन्हें हमें गुरु जी ने ये शब्द बुलवाए हैं, तो गुरु जी ने ज़रूर उनको ब्लेस कर दिया है। तो संगत जी, आइए उनका सत्संग शुरू करते हैं बिना समय गवाए। आइए गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि हर चीज़ का एक वक्त होता है, और वो वक्त पूरा आते ही वो चीज़ ज़रूर पूरी होती है। तो संगत जी, आप भी थोड़ा सब्र करिए, हर चीज़ का समय होता है। गुरु जी की ब्लेसिंग सबको मिलेगी। आप अपना सत्संग हमें व्हाट्सअप या ईमेल पे सेंड कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि न्यू लेटेस्ट सत्संग की जानकारी सबसे पहले मिले। सत्संग करने में बहुत ब्लेसिंग होती है संगत जी। सत्संग और पाठ जो कि गुरु जी दिखाते हैं, वो बहुत ब्लेस होते हैं, उसे इग्नोर ना करें। तो आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्यारे संगत जी, आपको भी जय गुरु जी। अंकल जी जो सत्संग शेयर करते हैं, उनको भी जय गुरु जी। गुरु जी, मैं आपसे माफी चाहती हूँ कि मैं कुछ दिनों से सत्संग शेयर करना चाह रही थी, आपके मैसेजेस भी आ रहे थे, पर मैं सारा काम खुद ही करने वाली हूँ, घर का और बाहर का। तो मैं इस वजह से गुरु जी, आप जानते हैं कि मैं शेयर करना चाह रही थी, बट मेरे को समय ही नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि मुझे उसमें आपके सत्संग भी सुनने थे, जो सत्संग आप मुझे सुनाना चाहते थे। तो गुरु जी, मैं आपके चरणों में माफी मांगती हूँ, और जितने भी मेरे से गलतियां हुई हैं जिंदगी में अभी तक, जब मैंने किसी का दिल दुखाया हो गुरु जी, उन सब चीजों के लिए भी माफी। मेरे बुरे कर्म जितने किए हैं गुरु जी, उसके लिए भी आपके चरणों में माफी। गुरु जी, आप मुझे काफी टाइम से मैसेजेस भेज रहे थे कि मेरे बेटे के ऊपर संकट है, पर तो चिंता ना कर, मैं हूँ। मैं उसका वो बच्चे दोनों बच्चे हैं, मेरी डॉटर और मेरा जो सन है, वो आपकी ही ब्लेसिंग्स है, आपने ही दिए हुए हैं। तो आप उनको कुछ नहीं होने दोगे, आप उनके साथ हो। तो गुरु जी, आपने जो मेरा बच्चे का कष्ट काटा है सपने में मुझे दिखा कर, कि आपने मुझे जो एक्सीडेंट दिखाया है किसी और छोटी बच्ची का, वो आपने जो वो दिखा गए, उसका एक बहुत बड़ा कष्ट काटा है बेटे का। उसके लिए मैं आपको जितना भी शुक्राना करूं गुरु जी, उतना कम है, क्योंकि एक मदर के लिए उसके बच्चे जो होते हैं गुरु जी, आप समझ ही सकते हो कि वो मैं शब्दों में भी नहीं मैं बयान कर सकती। आप अंग संग हो तो किसी चीज की कोई चिंता नहीं है। तो आप मैंने आपके वो सत्संग जितने हो सके उस पर मैंने सत्संग सुनने की कोशिश की, और मैंने सुने भी गुरु जी। कहीं कुछ सुनने में कुछ गलती हो गई हो, या मेरे से कुछ मिस हो गया हो सत्संग सुनते हुए, तो उस चीज के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ गुरु जी। और जो आपने मुझे मैसेज भेजा कि तेरी बेटी के ऊपर संकट है, तो गुरु जी, उस चीज का बहुत बहुत शुक्राना कि उसके अगले दिन मेरी बेटी का, वो स्कूल में खेलते खेलते किसी बच्चे ने उसे धक्का मारा। वो छोटी सी है, 10 साल की, तो खेल रही थी, तो किसी बच्चे ने उसे जोर से धक्का मारा। उसको बहुत बुरे से चोट लगनी थी मुंह के बल, बट वो आपने उसको कष्ट उसका कम में ही काट दिया। उस चीज के लिए बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। मैं आपको बता नहीं सकती, मैं शब्दों में आपका शुक्राना नहीं बयान कर सकती गुरु जी। और आप नीम करोली बाबा जी के सत्संग मुझे रेगुलर आ रहे थे। एक सत्संग में आपके और नीम करोली बाबा जी का सत्संग बिल्कुल साथ में था, और वो मेरे से कहीं मिस हो गया, मैं सुन नहीं पाई। बट गुरु जी, वो मुझे सेम वही मैसेजेस भेजते हैं जो आप भेजते हैं, क्योंकि वो हनुमान जी का रूप है। मैं नीम करोली बाबा जी को भी बहुत 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 तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत शुक्रिया करती हूँ, और उनको राम राम बोलती हूँ। मैंने पता नहीं, मैंने आपके लिए जो छोटा सा, मैं इंडिया से बाहर रहती हूँ, मैं जितना मेरे से हो पा रहा है गुरु जी, आप मुझे ब्लेसिंग्स तो भिजवाते ही रहते हो। मैं आपका जितना हो सके छोटा सा एक आपका स्थान बनाया है, आपने खुद ही अपना स्थान ढूंढा है गुरु जी। अगर मुझे वो वहां आपको स्थापित करने में कोई गलती हो गई है, तो गुरु जी उस चीज के लिए भी माफी। और पता नहीं क्या मन में एकदम से आया कि
नीम करोली बाबा जी के भी एक स्वरूप है जो उनका, उसको भी प्रिंट करके एक फ्रेम करवा के मैंने कल अचानक ही आया, तो उनको भी फ्रेम करा के मैंने उनका स्वरूप को भी मैंने अपने गुरुजी के नेक्स्ट रख लिया, वो मंदिर में रखा उनको। मैं किसी और का कोई मूर्ति नहीं, मैं सिर्फ ठाकुर जी और आप में गुरुजी और नीम करोली बाबा जी, आप में विश्वास करती हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे को शुरू से ही आप लोगों ने मेरा साथ दिया है। आप तो साक्षात शिव हो, आप तो मेरे भोलेनाथ हो गुरुजी। आपने कल एक मुझे सत्संग सुनाया जिसमें आपने बोला कि मैंने बच्चों को पढ़ाई ब्लेस कर दी है। गुरुजी पता नहीं क्या नेगेटिविटी है, करने वाले क्या कर रहे हैं, मैं उस बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगी क्योंकि आप सब जानते हैं, और मैं यहाँ पर किसी को भी डिप्रेशन या किसी नेगेटिव चीज में नहीं मैं बोलना चाहती। बट हाँ जी, ये है कि करने में, क्योंकि मेरे जो दोनों बच्चे हैं वो बहुत सीधे हैं, उनको दुनिया की चालाकी और ये सब नहीं पता है। वो जब इंडिया, वो लोग 3 साल 4 साल में इंडिया जाते हैं, तो वो उनके लिए सब अच्छा है, उनके लिए कोई उनको पता ही नहीं है कि खराब क्या है उस चीज में। तो ना वो किसी लग्जरीज इन सब चीजों में है, बहुत ही सिंपल है। तो गुरुजी हमेशा उन बच्चों को ऐसे ही रखना, उनके अंग संग रहना, और संगत परिवार में जितने बच्चे हैं सबको भी आप मेरे बच्चों के साथ साथ उनको भी बुद्धि, सद्बुद्धि, पढ़ाई, अच्छा व्यवहार करना, ये सब चीजें उनको आप ये दात आप उनको बख्शे गुरुजी, और पूरे संगत परिवार को भी आप खुश रखें गुरुजी। मेरे को आपसे जुड़ने से पहले बहुत सारी लाइफ में कंप्लेंट्स थी गुरुजी, बट अब मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है, क्योंकि आप कहते हो कि मैं हमेशा तेरे अंग संग हूँ, और हेल्थ इश्यूज को लेकर भी गुरुजी कोई डर नहीं है। आप मेरे साथ हो तो मुझे कोई हेल्थ इश्यू से डर नहीं लगता है। मैं जैसा आप बोल रहे हो मैं वैसा करने की कोशिश करती हूँ, बट फिर भी कहीं ना कहीं कुछ गलती हो जाती है गुरुजी, क्योंकि मैं परफेक्ट नहीं हूँ। तो मैं भी सिर्फ आपसे 2 साल से ही आपसे थोड़ा जुड़ पाई हूँ, थोड़ा बेटर वे में जुड़ पाई हूँ, नहीं तो अभी भी मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। बट मेरा एक सोच थी मन में कि आजकल जो हम नए सत्संग सुनते हैं, सुनने चाहिए, गुरुजी की इच्छा है, बट उसके साथ साथ हमें ओल्ड जो सत्संग है जो गुरुजी के समय के, हमें वो भी सुनने चाहिए। तो क्योंकि आज के सत्संग में कुछ ऐसी गलतियां हो रही हैं जो, जब हम पुरानी सत्संग मतलब अंकल जी के उनके सत्संग सुनते हैं, तो वो बोलते हैं कि आप लोग जो आज के सत्संग है उसमें ऐसा गुरुजी ने ऐसा नहीं बोला था। तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पुरानी सत्संग भी सुनूं, जिससे मुझे और गुरुजी के बारे में पता चले कि जहाँ हम गलतियां कर रहे हैं। और गुरुजी तो बहुत सिंपल थे, उनको तो वो तो सिर्फ उनको प्यार चाहिए आपसे, और उनको कुछ नहीं चाहिए। आप उनमें विश्वास रखें, प्यार रखें, और कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। उनको पता है कि मैंने क्या देना है किसी को। और गुरुजी का जो चंदन है, जब हम गुरुजी को चंदन लगाते हैं उसके बाद वही चंदन हम अपने पेन वाली जो जगह है, यहाँ हमारा जो बॉडी पार्ट नहीं वर्क कर रहा प्रॉपरली कुछ है, तो आप गुरुजी का चंदन वहां पे लगाएं। तो मैं संगत जी, मेरा एक्सपीरियंस है, गुरुजी उसी टाइम ही गुरुजी ब्लेस कर देते हैं कि उसी टाइम में आपकी जो पेन है, कहाँ वो प्रॉब्लम कहाँ चली गई, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो संगत जी, बस मैं ये कहना चाह रही थी, मेरा मेन मोटिव ये था कि गुरुजी से हमेशा अपनी जो हमने गलतियां की हैं, अपने बुरे कर्म जो भी हमसे हुए हैं, हमें गुरुजी से हमेशा उस चीज की माफी मांगनी चाहिए। सबसे पहले कि गुरुजी हमें आप माफी कर दो। और एक चीज जो मुझे शायद और लगती है, मैं किसी संगत को बुरा लगे तो मैं उनसे माफी चाहती हूँ, बट मेरी एक पर्सनल थिंकिंग है कि हम अपने सेल्फिश रीजन के लिए, गुरुजी आप मेरी ये अरदास पूरी कर दोगे तो मैं ये करूंगी, गुरुजी मेरी ऐसा कर दोगे, नहीं, हमें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, वो सब जानते हैं। हाँ, अगर शेयर करना है तो आप अपने मन की बातें शेयर करो, आप अपनी कंडीशंस मत रखें उनके सामने, वो आपके साथ हैं, उन्होंने आपको चुना है। इस पे घमंड मत कीजिए कि आप उनके साथ जुड़े हो, नहीं। और हम कब से जुड़े हैं वो गुरुजी जानते हैं, बट कभी भी उनके सामने कंडीशंस मत रखिए, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ।
गुरुजी को अपना बनाया है, अपने से गुरुजी हमारे साथ हैं, तो वो उनकी मर्ज़ी से है, उनकी मर्ज़ी से जो होगा हमारी ज़िंदगी में होगा जब हम उनको सरेंडर कर देंगे। हर चीज़ के लिए सरेंडर कीजिए और देखिए गुरुजी कैसे आपकी मौज कराते हैं। और गुरुजी को पता है वो सामने वो कहते हैं कि मैं अपने स्वरूप में साक्षात विद्यमान हूँ, अगर वो साक्षात विद्यमान है तो वो जानते ही हैं संगत जी आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। फालतू के जो बातें हैं इधर-उधर किसी के बारे में बैठ के गॉसिपिंग करना, ये सब करना, ये सब छोड़ के 2 मिनट अगर हम जो वो बोलते हैं कि सुखमनी साहब का पाठ करो, वो हमारे लिए ही बोल रहे हैं। सुखमनी साहब का पाठ आपको किस लिए बोलते हैं कि ताकि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ सके और आप स्ट्रॉन्ग बन सको और आप लाइफ को जो उनकी सिचुएशंस है आप उनसे टैकल कर सको। तो सुखमनी साहब में इतनी पावर है। आप सुखमनी साहब के अष्टपदियाँ जो है आप वो पढ़िए, आपको पता चलेगा कि उसमें क्या है, उसमें सारे क्वेश्चंस के आंसर उसी के अंदर हैं, कहीं इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। और किसी भी बजाय कि जो नए-नए आजकल चैनल शुरू हुए हैं, आप ये अंकल जी का जो चैनल है, आप इनके साथ स्टिक रहिए क्योंकि ये जो पाठ गुरुजी ने करा रहे हैं, तो इस चीज़ के लिए मैं इनसे शुकराना करती हूँ अंकल जी से। ये बहुत अच्छा जो उनका पाठ चलता है, उसको सुनें। आप नए-नए चैनल्स के साथ मत जाइए क्योंकि उनकी जो थंबनेल्स हैं, वो काफ़ी लोगों को परेशान कर देते हैं, तो आप परेशान मत होइए। आपके सामने अगर आप किसी चीज़ से आपको डर लग रहा है, तो आप एक काम कीजिए, आप सुबह जपजी साहब का पाठ सुनिए और सुखमनी साहब का पाठ सुनिए और गुरुजी का मंत्र जपो। वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके कष्ट उसी में ही कट जाएँगे। गुरुजी सब जानते हैं, गुरुजी से कोई बात छुपी नहीं है, आप चाहे इधर हो चाहे उधर कहीं भी आप कोई भी चीज़ कर लो तो आप अगर आपको कोई नहीं देख रहा तो आपको गुरुजी तो आपको देख ही रहे हैं। तो संगत जी मैं अब बस आपसे मेरी बात अगर किसी को कोई बुरी लगी हो, तो मैं उस चीज़ के लिए माफ़ी माँगती हूँ। बट मैंने अपने इस प्लेटफ़ॉर्म पे मैं गुरुजी के सामने खड़ी होके ये सब बोल रही हूँ। इस प्लेटफ़ॉर्म पे मैं कोई झूठ नहीं बोलूँगी क्योंकि इस प्लेटफ़ॉर्म पे कोई झूठ नहीं चलता, कोई फ़रेब नहीं चलता। जो आप जितना मर्ज़ी लिख लो, आप लिख के बोल लो, वो आपने कभी नहीं आप एग्ज़ैक्ट बोल पाओगे। आप वही हमेशा ये कोशिश करो कि गुरुजी के सामने खड़े होके आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करो। आप वही बोलोगे जो गुरुजी आपसे बुलवाएँगे। तो मेरे गुरु की महिमा का गुणगान करो हमेशा। जैसा गुरुजी बोलते हैं आप गुरुजी के साथ चलो, गुरुजी हमारे साथ हमेशा हैं। कभी कोई सिचुएशन आती है तो नाराज़गी मत शो करो कि गुरुजी ने ये नहीं किया, गुरुजी ने वो नहीं किया हमारे लिए, तो हम गुरुजी से बात नहीं करेंगे। नहीं, हाँ, नाराज़ हो। एक पिता जैसे एक बच्चे और एक पिता का होता है वैसे नाराज़ हो। बट ये ऐसा नहीं कि गुरुजी आपने हमारे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया। नहीं, आपको क्या पता कि गुरुजी ने अभी आपको शॉर्ट टर्म की खुशियों की जगह आपको लॉन्ग टर्म की खुशियाँ देनी हो। उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ अच्छा सोचा हो। संगत जी, एक चीज़ मैं और शेयर करना चाहती हूँ। शायद ये भी गुरुजी ही बुलवा रहे हैं, शायद नहीं, माफ़ कीजिएगा कि जैसे घर में कोई बीमार है, जिनकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो वो क्या करें, एक गुलाब का फूल लेके गुरुजी के सामने रखें। जो बीमार हैं उनको ही रखना है, गुरुजी के सामने वो गुलाब का फूल रखें और वो फूल जब पूरा सूख जाएगा ना, तो उसको आप एक पेपर में रैप करके और आप एक छोटी सी प्लास्टिक की बैग में थैली में डाल के उसको रख लीजिए। गुरुजी ने मेरे को ये मैसेज दिया था और साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि वो उसके बाद जब आप उसको रख लेंगे कि भगवान ना करे कि घर में कोई बीमार हो, किसी की तबीयत खराब हो, सब ठीक-ठाक रहने चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो आप उनके मत्थे से वो टच कर दीजिएगा, जो गुलाब का फूल आपने रखा हुआ है ना, तो उसको आप टच कर दीजिए, वो ठीक हो जाएँगे। तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स उसके अंदर हैं। तो ये आप इसको खजाने की तरह सँभाल के रखिएगा। तो ये मैंने एक सत्संग में सुना था, जो मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ। और बाकी मैं इंडिया से बाहर रहती हूँ, मैं उपाय ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ क्योंकि यहाँ पर इतना कुछ नहीं अवेलेबल नहीं हो पाता मेरे को, क्योंकि इंडिया में तो ईज़िली अवेलेबल हो पाता है। तो मैं सिर्फ़ गुरुजी से ये बोलती हूँ, अपने नीम करोली बाबा जी से यही बोलती हूँ कि आपका जो मुझे गुरुजी ने ही कनेक्ट कराया है नीम करोली बाबा से, तो वो उन्होंने जो जैसा वो बोलते हैं, जैसा उनके इंडिकेशंस होते हैं, मैं वैसा चलने की कोशिश करती हूँ। मैं परफेक्ट नहीं हूँ। आप पूरी संगत परिवार तो मुझसे ज़्यादा
परफेक्ट है, मुझसे ज़्यादा उनकी निष्ठा है गुरुजी में, मैं तो अभी सीख रही हूँ और मुझे लगता है कि ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव तक भी मैं सीख नहीं पाऊँगी। तो मैं जितना हो सकता है मैं पुरानी संगत को एक बार फिर से बोल रही हूँ, संगत जी आप प्लीज़ पुरानी संगत के सत्संग सुना कीजिए, उससे हमें गुरुजी के और करीबी बातें और गुरुजी को करीब जानने का पता चलता है। तो बाकी संगत जी, गुरुजी सब जानते हैं, वो आपके अंग संग हैं, किसी चीज़ से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अब ब्लैक मैजिक कुछ नहीं होता है। हाँ, ये दिमाग में रखिए ब्लैक मैजिक कुछ नहीं है। जिस घर में गुरुजी का स्वरूप विद्यमान है, वहाँ पर कोई काली शक्ति, कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो वो घर में बैठे हैं तो आप सोचोगे घर में आपके पॉजिटिविटी है, तो आपके घर में कोई कुछ नहीं खराब कर सकता आपका। बाहर जाएँ, गुरुजी को साथ लेके जाएँ, गुरुजी चलो मेरे नाल, जब आए वापस तो बोले गुरुजी तुसी मेरे नाल जाना है, तो तुसी मेरे नाल ही आना है, तुसी मैनू ठीक-ठाक लेके आना है। अपने हक से बोलिए। वो बोलते हैं ना मैं तुम्हारा पिता हूँ, तो बस आप अपने एक डॉटर का और अपने एक फादर का या सन का और एक फादर का, आप ऐसे करके उनसे अपने हक से बात कीजिए और ये कंडीशंस रखना प्लीज छोड़ दीजिए। मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अरदास अरदास कीजिए। अरदास तो हम अपने पिता परमेश्वर गुरुद्वारे जाते हैं, वहां भी करते हैं, मंदिर में भी करते हैं। करिए करिए अरदास कीजिए गुरु जी से, बट ये मत बोलिए कि गुरु जी आप ऐसा करेंगे तो मैं ऐसा कर दूंगी। नहीं, ऐसा नहीं। आप गुरु जी की सेवा आप कीजिए, वो तो कुछ भी नहीं मांग रहे ना हमसे। आप तो अगर उनकी कोई भी सेवा नहीं कर पा रहे हो तो वो भी नहीं बोलते कि तू मेरे लिए ये कर, तू मेरे लिए वो कर। कुछ नहीं, कुछ नहीं कर। वो तो सिर्फ कहते हैं कि मेरे नाल मैनू प्यार दो, मेरे च विश्वास रखो, बस। बाकी संगत जी, मेरा अपना मानना है कि मैं जब तक गुरु जी का स्वरूप अपने साथ रख के ना सोऊं, मेरे को नींद नहीं आती है। गुरुजी ने मेरे को ड्रीम में भी काफ़ी बार आके ब्लेस किया है, बच्चों को भी ब्लेस किया है। गुरुजी, मैं आपसे हर चीज़ का शुक्राना करती हूँ। मुझे आपसे कोई कंप्लेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। गुरुजी, मैं अपने बुरे कर्मों की, अपनी सब गलतियों की आपसे फिर से माफ़ी माँगती हूँ और आपसे बोलती हूँ कि मेरी जो संगत परिवार है, बच्चे हैं, जब सब बच्चे हैं, जैसे मेरे बच्चे हैं वैसे ही संगत परिवार के बच्चे भी मेरे बच्चे जैसे ही हैं। तो आप सबका ध्यान रखिए, सबको, बड़े बुजुर्ग सबको हेल्थ ब्लेस कीजिए। सारे लोग खुश रहे गुरुजी, आप सबके घर में खुशियाँ दें गुरुजी। आप जहाँ हो गुरुजी वहाँ सब कुछ है। मुझे तो सिर्फ आप ही चाहिए गुरुजी, बस आप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप मेरे साथ हो तो वहाँ पर सब कुछ है गुरुजी। तमन्ना ही खत्म हो गई है कि जिंदगी में ये चाहिए वो चाहिए, नहीं। गुरुजी, आपके मैसेजेस बहुत सारे आ रहे थे कि पासपोर्ट रेडी कर, तू बड़े मंदिर आ रही है, तू मेरे से मिलने आ रही है, मैं तेरे को ब्लेस करूंगा। गुरुजी, आपने बोला है तो फिर तो मैं जरूर आऊंगी। आप ही रास्ता निकालेंगे तो गुरुजी मैं इंतजार करूंगी, क्योंकि मेरा बड़े मंदिर जाने का मेरा बहुत मन करता है। मैं आपका लंगर प्रसाद करना चाहती हूँ, क्योंकि हम यहाँ बैठे हम तरस जाते हैं कि कब आपका लंगर प्रसाद करेंगे। जब घर में खाना बनाते हैं तो मैं हमेशा आपका पाठ चला के इस करते हैं। गुरुजी, आपके बड़े मंदिर आना है तो आप बुलाइए। और मैं बहुत बहुत ज्यादा मैं आपको बता नहीं सकती गुरुजी, मेरा बहुत मन है कि मैं, आप कहते हो कि मेरे बेटे को ब्लेस करना है गुरुजी, वो भी वेट कर रहा है कि आप बुलाओगे तो आप ही हमारा प्लान बनाइए गुरुजी। हम इंतजार कर रहे हैं गुरुजी आपसे मिलने के लिए। गुरुजी, मेरे से कोई गलती हो गई हो तो आप मुझे उस चीज के लिए माफ करना गुरुजी। मैं आपके चरणों में माफी मांगती हूँ। जैसा आप बोल रहे हैं कि मैं वैसा ही कोशिश कर रही हूँ करने की। संगत जी, मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज सुखमनी साहब का पाठ सुने। जिनको नहीं आता आप यूट्यूब पे जाके आप सुखमनी साहब का पाठ सुन लीजिए। नहीं करना आ रहा कोई बात नहीं, बट आप सुन लीजिए, आपको फल उतना ही मिलेगा। गुरुजी तो मन के भाव देखते हैं और मटेरियलिस्टिक चीजों में वो, उनको उनसे क्या मतलब है, वो तो इतना कुछ देने वाले हैं, हम तो वैसे भिखारी हैं। तो गुरुजी, बस आप जपजी साहब सुनिए सुबह उठ के, और सुखमनी साहब का ये 2 पाठ आप देखिए, आप करके देखिए। गुरुजी के सामने आपकी जिंदगी कैसे बदलेगी, आपकी जिंदगी से सारे कष्ट खत्म होते जाएंगे। गुरुजी, आपने तो कष्टों में भी, अपनी इतनी बड़ी प्रॉब्लम में से आप जानते हो, आप देख रहे हो कि मैं कैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम में से निकल रहे हैं, वो सब उसमें से आप साथ खड़े हो, आप फिर भी आप सरवाइव हम लोग कर रहे हैं।
हम सर्वाइव कर रहे हैं, तो गुरुजी सब आपकी वजह से, हर चीज़ का शुक्राना मालिक, हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी। मेरी मदर के लिए आप इतने सारे मैसेजेस भेजते हो कि मेरी मदर मैंने हेल्थ ब्लेस की है, वो ठीक रहेंगी, तेरी माँ बहुत अच्छी है। गुरुजी मैं अपनी मम्मी की तरफ से आपको शुक्राना करती हूँ, और आप मेरे भाई के लिए बहुत मैसेजेस भेजते हैं, उसके कष्ट काटते हैं, उस चीज़ के लिए भी बहुत शुक्राना। और सारी संगत जी को बहुत-बहुत थैंक यू कि वो मेरा सत्संग सुन रहे हैं। संगत जी मुझे माफ़ करना अगर मेरे से कोई शब्दों में गलती हो गई हो तो। अम, गुरुजी इस मेरे संगत परिवार को भी ब्लेस कीजिए। और अंकल जी आपको तो बहुत-बहुत शुक्राना। आपको हम छोटी-छोटी चीज़ों के लिए बॉदर करते हैं, तो आप फिर भी हमारे सत्संग शेयर करते हैं। आपको गुरुजी बहुत ब्लेस करें, आपका काम बहुत बढ़े, आपको ज़िंदगी में हर चीज़ मिले आपको। और स्पेशल ब्लेसिंग्स आपके छोटे से बेटे के लिए, कार्तिक के लिए, तो उसको भी बहुत-बहुत ब्लेसिंग्स। संगत जी मैं फिर गुरुजी के शुक्राना सत्संग के साथ आऊँगी। अम, इ मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप के साथ यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। नीम करोली बाबा जी आपको भी राम राम, आपको भी बहुत-बहुत थैंक यू गुरुजी। आपने जो नीम करोली बाबा जी से भी कनेक्ट कराया, उनको भी बहुत-बहुत थैंक यू। और राधा मेरे जो कृष्णा है उनको भी बहुत-बहुत थैंक यू। राधे राधे, शुक्राना गुरुजी। राम राम नीम करोली बाबा जी। संगत जी जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप भी अपना सत्संग हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आपको भी मिले, हमें भी मिले। संगत जी गुरु जी सबको ब्लेस करते हैं, और संगत जी नीम करोली बाबा में भी गुरु जी ही हैं, और नीम करोली बाबा ही गुरु जी हैं।